नमस्कार दोस्तों, YouTube के जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस पेड़ के बारे में जानकारी लाए हैं वह पेड़ छप्पर लाठी डंडे के लिए ही प्रयोग नहीं होता, अपितु वह कान्हा की मुरली और रोगियों के लिए दवाई भी बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसे नर बांस, कटबांसी, काराइल बांस, मेल बांबू, बम्बूसा, अरुंडिनेशिया बांस आदि नामों से जाना जाता है। यह इतना गुणकारी है कि हजारों प्रकार से रोज हमारे जीवन के कार्यों में मदद करता है। यही नहीं, इसे कितने ही रोगों की भी और नायाब औषधि बनाई जाती है। इसे दीर्घायुदाता के रूप में भी देखा जाता है। अतः इसे अच्छे स्वास्थ्य, लंबी आयु का प्रतीक तथा अच्छे भाग्य का संकेत दाता भी माना जाता है। बांस की संपूर्ण भारत में लगभग 125 प्रजातियां पाई जाती हैं। दोस्तों, बांस की अधिक उत्पत्ति आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा व बंगाल में खूब होती है। इसके पेड़ स्वयं उगने वाले व बोए गए दोनों प्रकार के होते हैं। बांस 30 से लेकर 40-50 फुट तक ऊंचे हो जाते हैं। इसका कांड यानी कि तना मूल से मजबूत हरे रंग का चमकीला निकलता है, जिस पर अनेक पर्व यानी आंखें होती हैं। पर्वों के बीच के हिस्से का रंग पीत होता है, पीला होता है। यह गर्मियों में फूलता फलता है। इसके पेड़ पर कभी कभी पुष्प आते हैं। इसके पत्र 8 से 10 इंच लंबे, 1 इंच चौड़े होते हैं। इसके फल जो जौ के दानों के जैसे होते हैं, इसे कारण इन्हें बंसयव भी कहते हैं। कहते हैं खोखले बांस में जब हवा भरती है तो इनसे बांसुरी जैसी धुन निकलती है। यही नहीं, यह भी कहा जाता है कि बांस के अंदर से एक मणि निकलती है जो दैवीय मणि होती है, जिसे बांस मणि, बंस मणि आदि नामों से पुकारा जाता है, जो सैकड़ों वर्षों में उत्पन्न होती है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं बांस के गुण धर्मों के बारे में। बांस का रस मधुर, कसाय रस युक्त गुणों में लघु, रुक्ष, विपाक में मधुर होता है। बांस के पत्रांकुर शीतवीर्य यानी ठंडी प्रकृति के होते हैं, जबकि बांस के बीज यानी कि बंसयव उष्णवीर्य यानी गर्म प्रकृति के होते हैं। बांस के मूल, पत्रों, बीजों, पत्रांकुर, बंसलोचन आदि का औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। अतः दोष कर्मों की बात करें तो बांस की जड़ कफ पित्त शामक, पत्रांकुर व फल पित्तवर्धक होते हैं, जबकि बंसलोचन वात पित्त का शमन करने वाली होती है। बांस की जड़ की बात करें तो बांस की जड़ रक्त शोधक, मूत्र खुलकर लाने वाली, कुष्ठ रोगों का नाश करने वाली, महीना खुलकर लाने वाली होती है। वहीं बांस के जो पत्रांकुर होते हैं वो सूजन को नाश करने वाले, भूख को बढ़ाने वाले, पाचन की वृद्धि करने वाले, पेट के कृमि कीड़ों को नाश करने वाले गुणों से लबालब भरे होते हैं। इनका गुलकंद भी बनाया जाता है तथा बाजार में खूब बिकता है। बांस के फलों की बात करें, जिन्हें बंसयव यानी बांस जौ कहते हैं, कृमिनाशक होते हैं, विष का नाश करने वाले, मूत्र को खुलकर लाने वाले, संग्रहणी यानी आंतों की गर्मी को नाश करने वाले होते हैं। पत्र, अगर पत्रों की बात करें तो दोस्तों बांस के पत्र ज्वर नाशक होते हैं और महीना
खुलकर लाने वाले होते हैं। बंसलोचन जो एक विशेष पदार्थ है, जो बांस के जो रस होता है वो खोखले हिस्सों में इकट्ठा होकर जम जाता है, जिसे बंसलोचन कहते हैं। यह बंसलोचन ग्राही, गर्मी नाशक, हृदय को बल देने वाला, रक्त का स्तंभन करने वाला, कफ को निकालने वाला, मूत्रल ज्वर का नाश करने वाला, बल शक्ति देने वाला होता है। दोस्तों, बंसलोचन का औषधि के रूप में खूब प्रयोग किया जाता है। बांस की जड़ के कोमल बांसों का अचार, मुरब्बा, सिरका, अचार, चटनी आदि का भी जो है निर्माण किया जाता है, यानी बनाई जाती हैं, जो बाजारों में भी बिकती हैं। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं बांस के सेवनीय मात्रा के बारे में। बांस तो अधिक मात्रा में औषधि रूप में बंसलोचन जैसे बांस कपूर, बम्बू मन्ना, तबासीर, तुगाशीर, त्वक्षीर आदि नामों से पुकारा जाता है, जो बंसलोचन है का ही प्रयोग किया जाता है। इसकी सेवनीय मात्रा 1 से लेकर 3 ग्राम तक होती है। वैसे बांस का मुरब्बा, अचार आदि का भी भोजन व औषधि हेतु प्रयोग किया जाता है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं बांस के स्वास्थ्य लाभों के बारे में। बंसलोचन में जो लौह, पेरोक्साइड, पोटाश, चूना, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोसाइड्स आदि तत्व पाए जाते हैं। ध्यान रहे, बंसलोचन असली कहकर नकली भी बेचा जाता है, अतः जांच परख कर ले। बांस प्रकृति की नायाब सौगात है, जो स्वास्थ्य वृद्धि व रोगों का दमन करने में खूब लाभकारी है। दोस्तों, अगर सिर के बाल उड़ गए हैं, गंज हो गई है, चकते गोल घेरे बन गए हैं, फंगस के कारण सिर की त्वचा श्वेत हो गई है, तो बांस की जड़ की भस्म को लेकर सिरके के साथ उसका लेप बनाकर सिर में लगाने से इंद्रलुप्त यानी गंज पर फिर से बाल उगाते हैं। दोस्तों, अगर दांत पीले हैं, चमक नहीं आती, तो बांस की जड़ की भस्म को नमक तथा सरसों के तेल में मिलाकर दांतों पर मलने से दांत साफ व चमकदार हो जाते हैं। दोस्तों, अगर त्वचा रोग है, दाद खाज खुजली है, खुजली मचती है, दाद फैलते जा रहे हैं, तो बांस की जड़ की भस्म को नींबू के रस में मिलाकर लगाने से बहुत लाभ होता है। दोस्तों, अगर चेहरे की क्रांति बढ़ानी है, चेचक के दागों निशानों को दूर करना है, तो बांस की जड़ को घिसकर पानी के साथ चेहरे पर लगाने से मुख की जो क्रांति है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है और दाग धब्बे धीरे धीरे नाश हो जाते हैं। दोस्तों, अगर माताओं बहनों को महीना खुलकर नहीं आता, कष्ट पीड़ा के साथ होता है, कम होता है, महीना रुक गया है, तो बांस की जड़ का क्वाथ बनाकर उसमें गुड़ मिलाकर पिलाने से महीना खुलकर होने लगता है। यही नहीं, अगर प्रसव के बाद गर्भाशय शुद्धि करने की आवश्यकता है, तो यह क्वाथ गर्भाशय की शुद्धि करने के शूल आदि रोगों का नाश कर देता है और परेशानी दूर कर देता है। दोस्तों, गांव देहातों में प्रसव के बाद पशुओं को भी गर्भाशय शुद्धि हेतु बांस के पत्रों को खिलाया जाता है। दोस्तों, अगर पुराना नया जख्म है, घाव है, कृमि हो गए हैं, घाव भर नहीं रहा है, तो बांस के पत्रांकुरों का लेप लगाने से कृमि नष्ट हो जाते हैं तथा घाव का शोधन होकर घाव भर जाता है, वो ठीक हो जाता है।
दोस्तों अगर सुजाक रोग है, पुराना हो गया है, तो यह क्वाथ लाभ करता है। इसके लिए बांस के पत्र 6 ग्राम, अनंत मूल चूर्ण 6 ग्राम लेकर क्वाथ बना लें तथा क्वाथ में मिश्री मिलाकर पिलाने से सुजाक रोग भाग जाता है। इसे रोज 15 से 20 दिनों तक सेवन करना चाहिए। दोस्तों गर्भवती स्त्रियों को मिट्टी, राख, कोयला, खड़ी आदि खाते देखा जाता है, जिससे गर्भवती स्त्रियों व गर्भ के स्वास्थ्य पर यह हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में उन्हें 4 रत्ती से 1 से 1.5 ग्राम तक बंसलोचन खिलाते रहने से कैल्शियम तत्व की पूर्ति होती रहती है और मिट्टी आदि खाने की इच्छा ही नहीं होती। दोस्तों गर्भवती स्त्री को यह चूर्ण खिलाया जाए तो प्रसव के समय बिना कष्ट पीड़ा के संतान उत्पन्न होती है। यह सुखपूर्वक स्वस्थ और प्रसव कराने में लाभकारी योग है। इसे बंसलोचनादि चूर्ण कहते हैं। इसके लिए बंसलोचन असली का चूर्ण 20 ग्राम कमल गट्टे की गिरी से बीच का हरा भाग निकालकर 20 ग्राम ले लें, सूक्ष्म चूर्ण बना लें और उसमें मिश्री का चूर्ण दोनों के बराबर यानी कि 40 ग्राम मिलाकर रख लें। इस चूर्ण को 2-2 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से, सुबह शाम करने से न केवल सुखपूर्वक प्रसव होता है बल्कि संतान भी स्वस्थ होती है। और यही नहीं, स्तनों में दूध की भी खूब मात्रा होती है। दोस्तों अगर मुंह पाक, मुंह आने, मुख में छाले बनने की समस्या है तो दोस्तों शहद के साथ बंसलोचन व छोटी इलायची के चूर्ण को चाटने से मुख आने की समस्या ठीक हो जाती है। अगर श्वेत प्रदर रोग है, कमर कटती है, कमजोरी है, कमर दर्द भी रहता है तो बंसलोचन चूर्ण 2 ग्राम, सिंघाड़े का चूर्ण 3 ग्राम को पके केले में भरकर खाने से श्रेष्ठ लाभ होता है और कमर कटने की जो समस्या है, कमजोरी और जो महिलाओं की पीड़ाएं हैं उनमें बड़ा लाभ होता है। इस प्रकार बांस के विभिन्न भागों का औषधि हेतु प्रयोग किया जाता है। बंसलोचन एक श्रेष्ठ पदार्थ है जो किसी बांस में होता है। इसकी उचित मात्रा आदि का ध्यान रखते हुए प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों इसका प्रयोग करें, जड़ी बूटियों का प्रयोग करें और अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, उम्मीद है, आशा है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नायाब जड़ी बूटी के बारे में जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।